अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक हम आईटी कंट्रोल्स कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हम ऑडिटिंग सीआईएस मीन कैसे ऑडिट करना है आईटी सिस्टम को, वो हम कवर कर चुके हैं। और साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स कवर किए, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इनके साथ क्या फ़ायदे हैं, क्या कंट्रोल्स एसोसिएटेड हैं, क्या रिस्क हैं किसी के साथ। और हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया, कंट्रोल्स ओवर डाटा ट्रांसमिशन। कंट्रोल ओवर डाटा ट्रांसमिशन, क्या कंट्रोल थे ओवर डाटा ट्रांसमिशन? ऑथेंटिकेशन कोड था, और क्या था? डाटा इंक्रिप्शन था, यस। और क्या था? रेस्ट्रिक्टेड फायरवॉल्स को यूज़ करना, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना, और क्या करना? इंट्रूशन इनटू ट्रांसमिशन ऑफ डाटा जो है उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना? कोई एंटीवायरस यूज़ करना। क्या ख्याल है? डाटा इंक्रिप्शन हमने एक टॉपिक कवर किया कि डाटा को इनक्रिप्ट करना है, मीन कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग द डिफरेंट प्रोग्राम्स या एल्गोरिदम, और वो प्रोग्राम्स एल्गोरिदम को नाम दिया जाता था साइफर का। साइफर दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिक जिसमें डाटा को एनकोड डीकोड करने के लिए सेम की यूज़ होती है, और एसिमेट्रिक जिसमें डाटा को एनकोड डीकोड करने के लिए डिफरेंट कीज़ यूज़ होती हैं। सिमेट्रिक आगे दो टाइप्स थी, ब्लॉक साइफर था या फिर स्ट्रीम साइफर था। स्ट्रीम में 1 कैरेक्टर 1 बाइट जो है वो कन्वर्जन होती है, जबकि ब्लॉक में एक ब्लॉक मीन पूरा लेटर, पूरा वर्ड, पूरा सेंटेंस या पूरा पैराग्राफ ही कन्वर्ट किया जाता है। आईटी कंट्रोल्स की अगर हम बातें करें, थोड़ा सा रिवाइज करें, तो दो तरह के आईटी कंट्रोल्स थे, जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग कंट्रोल। जनरल कंट्रोल्स किस चीज़ से रिलेटेड हैं? ओवरऑल कंट्रोल्स हैं। किस चीज़ से रिलेटेड? कि कंट्रोल पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको फॉलो करवाया जा सके। जबकि एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग कंट्रोल जो हैं वो स्पेसिफिकली रिलेट हैं किस चीज़ से? ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। जनरल कंट्रोल की दो टाइप्स थी, सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल, सिस्टम को बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, और ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स क्या थे? टोटली 4 थे मेनली। इंटेग्रिटी ऑफ हार्डवेयर के लिए फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या थे? पासवर्ड, फेंसिस, डोर लॉक, सिक्योरिटी कैमरास और वायर लॉक, यस। और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या थे? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लॉगिन आईडी, ऑथोराइज पर्सोनल, सिस्टम लॉग, यस। तो उसके बाद हम चले गए, इंटेग्रिटी ऑफ सॉफ्टवेयर भी था, कोई की लॉगिन आईडी होनी चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए बिटवीन सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम ऑपरेशन एंड सिस्टम चेंजेस अमेंडमेंट्स। और स्टैंड बाय के लिए हमने कुछ कंट्रोल्स पढ़े थे, एक बैकअप कॉपीज़ जो हैं वो आपको मेंटेन करनी चाहिए, और डिज़ास्टर रिकवरी कॉन्टीजेंसी प्लान के लिए आपके क्या होने चाहिए? सर्विस एग्रीमेंट होने चाहिए विद अदर सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीमेंट होने चाहिए विद अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द यूज़ ऑफ देयर इक्विपमेंट इन केस ऑफ डिज़ास्टर, और आपको फायरवॉल्स, एंटीवायरस भी इंस्टॉल करने चाहिए। फिर एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग कंट्रोल में हम चले गए, जो 4 टाइप के हैं, इनपुट ऑफ डाटा कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल और मास्टर फाइल कंट्रोल। मास्टर फाइल कंट्रोल क्या थे? 5 कंट्रोल्स थे कि मास्टर फाइल की एक्सेस तो ऑथोराइज यूज़र ही होनी चाहिए, मास्टर फाइल की डॉक्यूमेंटेशन मस्ट होनी चाहिए, मास्टर फाइल के ऊपर पासवर्ड रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, आफ्टर सर्टेन पीरियड रिवाइज चेंज होने चाहिए, मास्टर फाइल में जो चेंजेस की जा रही हैं चेक उनके ऊपर परफॉर्म करने चाहिए कि वाकई ही प्रॉपर्ली जो है वो गॉन इनटू सिस्टम हो चुकी हैं, और मास्टर फाइल का पीरियोडिक रिव्यू मीन रेगुलर बेसिस पे रिव्यू होना चाहिए टू सी वेदर इट इज़ अप टू डेट। इनपुट ऑफ डाटा कंट्रोल थे कि डाटा थ्रू ऑथोराइज पर्सोनल ही सिस्टम में एंटर होना चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इंश्योर करना चाहिए ऑथोराइज पर्सोनल है या नहीं। कैसे? पासवर्ड के थ्रू इंश्योर हो सकता है? नहीं, पासवर्ड चोरी हो सकते हैं। ज़्यादा अच्छे कंट्रोल के ऑथोराइजेशन के लिए फेस आईडी, बायोमेट्रिक्स। जो डाटा एंटर हो रहा है कंप्लीटली एंटर होना चाहिए और एक्यूरेट एंटर होना चाहिए। एक्यूरेसी में हमने कुछ वैलिडेशन चेक्स भी पढ़े, चेक डिजिट वेरिफिकेशन, एग्जिस्टेंस चेक, फॉर्मेट चेक, कंट्रोल टोटल, बैच टोटल, ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट,
प्रोसेसिंग कंट्रोल में हम चले गए। प्रोसेसिंग कंट्रोल क्या था, उसमें क्या था, एक रेंज चेक, लिमिट चेक ऑफ अमाउंट थी, एक सिस्टम लॉग था, क्या ख्याल है, इसके अलावा क्या था, एक्सेप्शन रिपोर्ट था, मैनुअल रिव्यू था। आउटपुट कंट्रोल में चले गए कि आउटपुट को ऑथोराइजेशन ऑफ यूजेज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, प्रिंटिंग जो है वो रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। आउटपुट इलेक्ट्रॉनिक अगर आप सेंड कर रहे हो तो थ्रू पासवर्ड प्रोटेक्टेड या फिर एनक्रिप्टेड फाइल के थ्रू होनी चाहिए। आउटपुट जिसको प्रोवाइड की जा रही है उसे सिग्नेचर या एक्नॉलेजमेंट भी लेनी चाहिए। आईटी कंट्रोल्स पास में एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी टेस्ट कर चुका है, सिर्फ नई टेस्ट हुआ इनमें से अभी तक तो मास्टर फाइल कंट्रोल आज तक कभी टेस्ट नहीं उसने किया। फिर हम चले गए CIS को ऑडिट कैसे करना है। तो ऑडिट करने के लिए हमारे पास क्या है, दो वेज हैं CIS को ऑडिट करने का, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर एंड ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर। अराउंड द कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट को चेक करना है, प्रोसेसिंग को चेक नहीं करना। क्यों? क्लाइंट जो है वो हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड ऑफ द शेल्फ पैकेजेस यूज कर रहा है, जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। एज्यूम किया जा रहा है कि सिस्टम ऑडिट ट्रेल मेंटेन कर रहा है। ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर कहाँ पे करनी है, जहाँ पे ऑडिटर इनपुट आउटपुट के अलावा प्रोसेसिंग को भी टेस्ट करना चाहता है। क्यों? क्लाइंट ऑफ द शेल्फ नहीं, क्या यूज कर रहा है, जेनेरिक नहीं, क्या यूज कर रहा है, बी-स्पोक टेलर्ड मेड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जिसके अर्ली स्टेज कंट्रोल वीक होते हैं, जहाँ पे इनपुट आउटपुट का डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है। जहाँ पर ऑडिटर ओरिजिनल रिकॉर्ड को टेस्ट करना चाहता है तो वहाँ पे क्या करेगा, ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर करेगा। और कैसे थ्रू द कंप्यूटर करेगा, बाय यूजिंग कैट्स एंड फॉर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। 4 टेक्निक्स हैं, टेस्ट डाटा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने के लिए, ऑडिट सॉफ्टवेयर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए। मेनली यही 2 हैं, लेकिन 2 टेक्निक और भी हैं। क्या? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर ऑडिट सॉफ्टवेयर की तरह ही है लेकिन लाइव टेस्टिंग करता है, ऑडिटर की एब्सेंस में प्रोसीजर परफॉर्म करता है। और पैरेलल सिमुलेशन अगेन टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए कि आप सिमुलेटेड मॉडल के थ्रू भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करके बाद में रिजल्ट्स को कंपेयर करोगे। अब चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पास में टेस्ट हुए। अभी पिछली अटेम्प्ट स्प्रिंग 2020 में एग्जामिनर ने 12 मार्क्स के लिए टेस्ट किया, उसके पीछे ऑटम 19 में 12 मार्क्स के लिए टेस्ट किया, उसके पीछे स्प्रिंग 19 में 11 मार्क्स के लिए टेस्ट किया, उसके पीछे ऑटम 18 में 8 मार्क्स के लिए, स्प्रिंग 18 में 9 मार्क्स के लिए। मीन ये पिछली 5 अटैम्प्ट से एग्जामिनर क्या कर रहा है, कंसेक्टिव, बल्कि 5 नहीं, अगर हम जाएं ऑटम 17 में 7 मार्क्स के लिए, स्प्रिंग 17 में 9 मार्क्स के लिए, ऑटम 16 में कोई 10 मार्क्स के लिए, स्प्रिंग 16 में भी टेस्ट हुआ, ऑटम 15 में टेस्ट हुआ, स्प्रिंग 15, ऑटम 14, ऑटम 13। मीन 2013 से लेकर 14 से ऑनवर्ड एग्जामिनर कंटिन्यूअस ये चैप्टर टेस्ट कर रहा है, कोई भी अटैम्प्ट उसने छोड़ा नहीं है। तो यहाँ से आप इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 नंबर, और ये इजी 10 to 15 मार्क्स हैं, रटा बेस। क्यों? ये पेपर पास करने में थ्रू 50 मार्क्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है, 3 लेक्चर थे हमारे इसके ऊपर जहाँ से हमने लर्निंग करनी है और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। 10 से 15 नंबर कवर होते हैं यहाँ से। सो प्रीवियस अटेम्प्ट स्प्रिंग 2020 में एग्जामिनर ने टेस्ट किए 2 क्वेश्चन 6 + 6 12 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन नंबर 7 टेस्ट किया, required suggest any 3 mitigating controls against each of the above matter। ऊपर कुछ मैटर्स दिए गए हैं तो आपने उनसे रिलेटेड मिटिगेटिंग कंट्रोल्स बताने हैं, मेन सिचुएशन में क्या कंट्रोल्स फॉलो करने चाहिए। हमने आईटी कंट्रोल्स पढ़े हुए हैं तो अल्टीमेटली देखना है, प्रोसेसिंग है तो प्रोसेसिंग के बता देंगे, इनपुट है इनपुट के बता देंगे, डाटा ट्रांसमिशन है तो उसके बता देंगे, ओवरऑल कोई सिक्योरिटी का इशू है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बता देंगे। लेकिन देखना पड़ेगा सिनेरियो के अकॉर्डिंगली कौन से कंट्रोल्स फिट होते हैं। So Sawari Limited SL is engaged in the business of assembling motorcycles. Following IT related matters are under consideration of the management. SL uses inventory management system IMS, which is connected with all the system of all the suppliers. IMS generates and sends purchase orders to the suppliers automatically when the inventory reach the reorder level. इन्वेंट्री रीऑर्डर लेवल पे जाती तो ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर जो है जनरेट हो जाता है।
SL has recently been receiving the complaint of short deliveries. On further inquiry, it was revealed that the supplier received different quantity orders than those actually generated by IMS. IMS ऑर्डर कुछ करता है लेकिन सप्लायर को ऑर्डर कुछ और मिल रहा है, ये कैसे हो सकता है? Initial investigation revealed that data was changed during transmission to the supplier. हाँ, क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? ट्रांसमिशन के दौरान डाटा चेंज हो जाता है. दिस मीन शायद यहाँ पे कंपनी को कंट्रोल ओवर डाटा ट्रांसमिशन अच्छे चाहिए. क्या फायरवॉल चाहिए ताकि इंट्यूशंस इनटू सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डाटा को अवॉइड किया जा सके. हाँ, और क्या चाहिए यहाँ पे डाटा ट्रांसमिशन के लिए? डाटा इनक्रिप्शन आपको चाहिए, ऑथेंटिसिटी कोड्स आपको चाहिए ताकि वो शॉर्टर ऑर्डर का इशू रिजॉल्व हो सके. और आपको क्या चाहिए? प्रोग्राम्स चाहिए ऐसे जो डाटा के अंदर कोई इंटरप्शंस हो रही है तो उसे रोक सके. 3 नंबर के लिए कोई 3 कंट्रोल ओवर डाटा ट्रांसमिशन बता दो. 3 नंबर डाटा, क्या ख्याल है? अब नंबर 2 में देखते हैं कौन से कंट्रोल्स होने चाहिए. SL's IT data room maintained at its head office caught fire. All data including last month backup kept within the premises was lost and critical hardware was also slightly damaged due to this incident. सारा का सारा डाटा जो बैकअप से वो भी उसी प्रीमिसेस में बिल्डिंग में पड़े थे, सब कुछ लॉस्ट हो गया. Consequently, SL's IT operations suffered a downturn of 10 days और 10 दिन सिस्टम नहीं चला. मीन कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन नहीं रही. कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन के हमने कंट्रोल्स पढ़े हुए. क्या होना चाहिए? कंपनी शुड मेंटेन बैकअप कॉपीज ऑफ द डाटा इनटू डिफरेंट प्रीमिसेस. और क्या करना चाहिए? फायरवॉल्स, एंटीवायरस शुड बी इंस्टॉल्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डाटा. और सर्विस लेवल एग्रीमेंट विद एनी सॉफ्टवेयर हाउस और एनी IT कंपनी टू चेक एंड मेंटेन द सिस्टम. एग्रीमेंट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन टू यूज देयर सिस्टम इन केस ऑफ एनी डिजास्टर. क्यों? यहाँ पे अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ होता तो 10 दिन आपके ऑपरेशंस भी कंटिन्यू रहते, आप उनका सिस्टम यूज अगर कर लेते तो 3 कंट्रोल्स यहाँ पे बता दें. रटा 6 नंबर तो लिखना रटा ही था, लेकिन आइडेंटिफाई करना था कौन सा रटा लिखना है. और वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? जब थोड़ा सा रटा आपने कॉन्सेप्चुअली लगाया होगा कि अच्छा ये चीज़, ये कंट्रोल्स हैं किस चीज़ से रिलेटेड. एक और क्वेश्चन प्रीवियस टाइम पे उसने टेस्ट किया अगेन फॉर 6 मार्क्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है? तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल किस चीज़ से रिलेटेड है? हार्डवेयर के मिसयूज से रिलेटेड. जबकि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल किस चीज़ से रिलेटेड है? कि ओनली ऑथोराइज पर्सन शुड यूज द सॉफ्टवेयर इन एप्रोप्रिएट मैनर. एंड ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 4 लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. तो 4 लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल आप दे दें. 4 लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या हो सकते हैं? पासवर्ड शुड बी in existence so that only authorized user with the unique password can access the system. और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या होने चाहिए? सिस्टम लॉग होने चाहिए so that any unauthorized usage of the system should be recorded in a file for subsequent checking. और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या हो सकते हैं? रिस्ट्रिक्टेड लॉगिन ID should be issued to personnel so that they can interfere with their own work only. क्या ख्याल है? और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या हो सकते हैं? सिस्टम लॉग भी हो गया, पासवर्ड भी हो गया, ऑथोराइज यूज़र भी हो गया, और पासवर्ड के अलावा भी कुछ लाइक सिक्योरिटी क्वेश्चन, फेस ID, रेटिना रिकग्निशन, ये भी लॉजिकल कंट्रोल में लिखा जा सकता है. तो उठा के रटा वॉमिट कर दो यहाँ पे 6 नंबर के लिए भी. 12 नंबर अगर ये रटा आता हो तो बाकी 38 आपने पेपर में और लेने हैं. 50 नंबर लेना इतना औखा काम नहीं था पिछले पेपर में. उससे प्रीवियस अटेम्प्ट की बात करें, ऑटम 19 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया फॉर 12 मार्क्स अगेन. और एक ही क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन उसने टेस्ट किए. क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन एनी 4 जनरल कंट्रोल्स ओवर डेवलपमेंट ऑफ न्यू कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एप्लीकेशन. क्या आपने 4 जनरल कंट्रोल बताने हैं ओवर डेवलपमेंट ऑफ न्यू कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम. नया सिस्टम डेवलप करते वक्त 4 कंट्रोल्स क्या होने चाहिए? तो सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल बताने. क्या ख्याल है?
The development of new system should be authorized by the top management. Top level management approval should be achieved while developing new system. Testing of new system should be implemented before putting into operations. New system should be documented so that future changes can be easily put into the system. Users should be trained while implementing the system, and new system is critical, so there should be regular review and monitoring of the system to see whether it is working effectively and properly. तो सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल्स आपने 6 पढ़े हुए हैं, तो उनमें से कोई से 4 उठा के सेंटेंस बना के एक्सप्लेन कर दें। कितने नंबर हैं? 4 नंबर। रटा क्या ख्याल है? 7-8 नंबर के लिए थोड़ा सा उसने लॉजिकल क्वेश्चन पूछा, कॉन्सेप्ट पूछा उसने। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्क्राइब वन एप्लीकेशन कंट्रोल। एक एप्लीकेशन कंट्रोल आपने बताना है इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव टाइप ऑफ एरर दैट वुड हैव बीन इफेक्टिव इन आइदर प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग द एरर। एप्लीकेशन कंट्रोल इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और मास्टर फाइल हमने पढ़े हुए हैं, तो देखना है यहाँ से कौन सा अप्रोप्रिएट है उनमें से, वो आपने फिट करना है। नॉर्मली इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें मेनली इनपुट के वो जो वैलिडेशन आपने कंट्रोल बताए, चेक डिजिट, एग्जिस्टेंस, फॉर्मेट, रेंज, कंट्रोल टोटल, बैच टोटल, ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। हाँ, मास्टर फाइल का इशू है तो वो भी यूज़ हो सकता है, प्रोसेसिंग भी यूज़ हो सकता है, आउटपुट भी यूज़ हो सकता है। एप्लीकेशन कंट्रोल आपने बताना है कौन सा होना चाहिए यहाँ पे। So, question number 9, Plover Limited has recently developed an integrated system for maintaining its financial records. During testing, following input and processing errors were identified in the system. Input errors, processing errors भी हमें नीचे कुछ मिल रहे हैं, क्या ख्याल है? Input errors और processing errors. Input errors क्या हैं? 2 हैं, 2 processing error हैं, तो आपने इंसेटेड कंट्रोल्स बताने हैं। इनपुट एरर क्या कहता है? अ नॉन एग्जिस्टेंस प्रोडक्ट नंबर वाज मेंशन ऑन द ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म। नॉन एग्जिस्टेंस ऑर्डर नंबर जो है मेंशन किया गया है, तो नॉन एग्जिस्टेंस सिस्टम में एंटर नहीं होना चाहिए। इसके लिए कौन सा कंट्रोल होना चाहिए? एग्जिस्टेंस चेक होना चाहिए। So that only defined existed code in the system should be accepted and non-defined, non-existed code in the system should be recognized and rejected by the system at input stage. ठीक है, सिंपल। हाँ, अगर एग्जिस्टेंस चेक का पता है तो फिर तो आप आंसर दोगे। अगर एग्जिस्टेंस चेक नाम की कोई चीज़ सुनी नहीं, कभी पढ़ी नहीं, तो फिर आंसर नहीं दे सकोगे। मीन ईजी है, क्यों लग रहा है? क्योंकि एग्जिस्टेंस चेक हमने पढ़ा हुआ है। Number 2, inward movement of inventory was recorded in some other inventory account. हाँ, इन्वेंट्री की मूवमेंट जो है वो किसी और इन्वेंट्री अकाउंट में जा रही है। मीन कोड किसी का है जहाँ कहीं और है। इसके लिए क्या होना चाहिए? चेक डिजिट यूज़ कर लेना चाहिए शायद। क्या ख्याल है? चेक डिजिट यूज़ कर लेना चाहिए। एक एक्स्ट्रा डिजिट के थ्रू जो है वो सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये कोड किस इन्वेंट्री से रिलेटेड है और आइदर इसमें कोई एरर नहीं है। क्यों? अगर उसमें कोई एरर हुआ तो चेक डिजिट के थ्रू वो क्या करेगा? एक्स्ट्रा डिजिट कैलकुलेट करके तो रिजेक्ट कर लेगा। इजी एग्जिस्टेंस चेक और चेक डिजिट। 2, प्रोसेसिंग एरर। In the payroll system, all employees of a department were processed at the rate of rupees 100 per hour instead of approved rate of 80 per hours. Approved rate है 80, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? 100 के अकॉर्डिंगली प्रोसेसिंग हो रही है। तो अप्रूव्ड रेट शायद हो सकता है सिस्टम में अभी तक एंटर ही नहीं हुआ। रेट कहाँ से मिलेगा? आप जो है वो एंटर करते हो सिस्टम में क्या? एम्प्लॉइज़ का कोड और उसके आवर्स, उसका रेट कहाँ से कंप्यूटर लेके पेरोल प्रिपेयर करता है? मास्टर फाइल से। यहाँ पे शायद मास्टर फाइल का या तो अनऑथोराइज्ड यूजेज हो रहा है, जो रेट चेंज किए हैं, किसी ने 80 की बजाय 100 कर दिए, या पहले रेट 100 था अब 80 किया गया, आपने चेंज किया तो चेक्स ऑन जो है वो चेंजेस आपने परफॉर्म नहीं किए, मीन इंश्योर नहीं किया कि रेट चेंज हो चुका है, या मास्टर फाइल का पीरियोडिक रिव्यू नहीं हो रहा है, इंश्योर नहीं हो रहा है कि वो अप टू डेट है या नहीं है। तो क्या होना चाहिए? मास्टर फाइल कंट्रोल यहाँ पे होने चाहिए। क्या? लाइक ऑथोराइजेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथोराइज पर्सनल ओनली, और पीरियोडिक रिव्यू ऑफ मास्टर फाइल शुड बी परफॉर्म टू सी वेदर इट इज अप टू डेट। प्रोसेसिंग से क्या बात है? ओके। सैलरीज ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ वार पोस्टेड ट्वाइस। नए एम्प्लॉयज़ की सैलरीज 2 दफ़ा पोस्ट हो गई।
2 दफ़ा क्यों पोस्ट हो गई भाई? नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा कंट्रोल होना चाहिए? कंट्रोल टोटल। आप क्या ख्याल है कि मैनुअल टोटल को आपको कंपेयर करना चाहिए किसके साथ? सिस्टम टोटल के साथ, ताकि अगर डिफरेंस आ रहा है तो आपसे रेक्टिफाई कर रहे हो तो यहाँ पे कंट्रोल टोटल जो है वो कंट्रोल लगाना चाहिए। दिया जा सकता है सर। इस तरह का पास में ऑलरेडी 1-2 क्वेश्चन टेस्ट हुए हैं, तो इसलिए अगर वो प्रैक्टिस करके इस अटेम्प्ट में आते तो मुश्किल नहीं था। उससे पीछे अगर हम जाएं, स्प्रिंग 19 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया 11 मार्क्स के लिए चैप्टर। क्या टेस्ट किया देखते हैं। क्वेश्चन 9 पार्ट ए फॉर 7 गुड मार्क्स। करना क्या आपको? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल? ब्रीफली डिस्क्राइब फॉर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल दैट सिटी चांद ट्रैवल्स शुड अप्लाई। शायद सेम यही क्वेश्चन अभी प्रीवियस अटैम्प्ट में भी उसने टेस्ट किया था 6 नंबर के लिए, तो वही यहाँ पे 7 नंबर के लिए उसने टेस्ट किया हुआ। खैर सिनेरियो पढ़ते शायद के साथ बात रिलेट हो जाए। Chan Travels is a tour operator which provides a airline ticket booking, hotels, reservation, and customized tour packages. City Chan Travel has recently implemented a software for maintaining its financial records. तो कंपनी क्या कर रही है? कोई ऑनलाइन ट्रैवलिंग का बिजनेस कर रही है। तो लॉजिकल कंट्रोल की डेफिनेशन देके कोई 5 लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल बता दो, रटा छाप दो। यहाँ पे 7 नंबर। 4 नंबर के लिए क्या कहता है? डिस्क्राइब 4 कंट्रोल विच सिटी में एम्प्लॉय टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसरप्शन ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन की डिसरप्शन को कंट्रोल करने के लिए 4 कंट्रोल्स बताने हैं। ऑपरेशन की डिसरप्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन से कंट्रोल होंगे यहाँ पे? जनरल कंट्रोल्स में हमने पढ़ा कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। क्या ख्याल है? वो होंगे तो ऑपरेशन डिस्टर्ब नहीं होगी। क्या होने चाहिए? इंटेग्रिटी ऑफ हार्डवेयर लाइक मिस यूज़ ऑफ हार्डवेयर को रोकने के लिए फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल होने चाहिए। इंटेग्रिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का मिसयूज़ रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड लॉगिन आईडी होने चाहिए। There should be segregation of duty between a system design, system operation and system maintenance and storage of data. और साथ क्या होना चाहिए? For achieving continuity of operation, there should be contingency plan या disaster recovery procedure like making backup copy of the data. 4 कंट्रोल्स ये बता दे। टोटल 11 मार्क्स सीधा रटा आपने लगाना है और 11 इजी मार्क्स। उससे प्रीवियस अटेम्प्ट अगर हम देखें 18 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये चैप्टर 3 + 4 7 + 8 15 गुड मार्क्स। 15 मार्क्स के लिए क्या टेस्ट किया उसने? एक क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए बी सी, एक ही क्वेश्चन 15 मार्क्स का। So part A of the question, briefly describe what is a system log file. System log file क्या थी? A file that record activities या operations of the system for subsequent review and give any 4 type of information that may be generated by a system log. तो इसकी examples भी हमने पढ़ी हुई हैं। Who and when login the system, failed login, who and when चेंज इनटू द सिस्टम, और क्या था? CPU स्पीड थी, बैंडविड्थ स्पीड थी, इंटरप्शन इनटू डाटा था। तो सारी बातें आप जो है वो 3 नंबर के लिए छाप दो यहाँ पे। साथ एक पार्ट बी है 4 मार्क्स, डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स। तो जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या है? जो ओवरऑल सिस्टम से रिलेटेड हैं, जो इंश्योर करते हैं दैट कंट्रोल पॉलिसीज आर प्रॉपर्ली फॉलोड बाय द सिस्टम। और एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है? रिलेटिंग टू द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा है या इनपुट ऑफ डाटा है, दैट डाटा इनपुट शुड बी एंटर इनटू द सिस्टम थ्रू ऑथोराइज्ड पर्सोनल एंड प्रोसेसिंग शुड बी कंप्लीट एंड एक्यूरेट। दोनों को डिफरेंशिएट करना है 4 मार्क्स के लिए। थोड़ा सा बता दो कि जनरल आईटी कंट्रोल्स की 2 टाइप्स हैं और एप्लीकेशन कंट्रोल्स की ये 4 टाइप्स हैं। नाम दे दो, उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्यों नंबर 4 है। 7-8 नंबर के लिए एक और पार्ट, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्क्राइब वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव टाइप ऑफ एरर्स। ऊपर 1 2 3 4 कुछ एरर्स दिए गए हैं, तो आपने जो है वो आइडेंटिफाई करके बताना है कि यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोल कौन सा स्पेसिफिक अप्लाई होता है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सच एरर। और मेनली कौन से कंट्रोल होते हैं?
कौन से कंट्रोल होते हैं? वैलिडेशन चेक, जो इनपुट ऑफ डाटा में हमने पढ़े हैं। सो पार्ट सी क्या कहता है? एडवांस लिमिटेड AL यूजेस एन इन हाउस डेवलप्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर ऑल इट्स अकाउंटिंग एंड ऑपरेशनल नीड्स। तो कंपनी ने इन हाउस अपना सिस्टम बनाया, और जब भी नया सिस्टम बनता है तो अर्ली स्टेज कंट्रोल थोड़े वीक होते हैं। AL has been facing the following issues in transaction processing. Number one, while processing of a batch of 50 purchase invoices, it was noticed that 3 invoices of suppliers were posted twice in the accounts. तो यही चीज़ उसने ऑटम 19 में भी पूछी थी, और हमने वहाँ पे क्या बताया था? कंट्रोल टोटल होना चाहिए कि कंपनी को क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए सिस्टम टोटल ऑफ डाटा इनपुट विद इट्स मैनुअल टोटल, सो दैट एनी डिस्क्रिपेंसीज कैन बी एडजस्टेड इनटू द सिस्टम। क्या ख्याल है? इजी। Number two, some instances have been identified in which AL's accountant had posted the amount received from customer in some other customer's account due to a typing error of the customer code. ट्रांसक्रिप्टेड ट्रांसपोस्ट एरर्स अगर हो रहे हैं तो कौन आइडेंटिफाई करेगा? चेक डिजिट। क्या ख्याल है? चेक डिजिट कंट्रोल शुड बी इंप्लीमेंटेड इनटू द सिस्टम, सो दैट सिस्टम शुड चेक द एंटर्ड कोड बाय यूजिंग एक्स्ट्रा डिजिट and identify whether it is valid or invalid. Number 3, while processing the payments, the account offer failed to mention the check number, due to which it takes a lot of time to trace the payment in bank statement. डिटेल एंटर करते वक्त चेक का नंबर अकाउंटेंट जो है वो एंटर करना भूल जाता है, और उसके बाद में क्या किया जाता है? बहुत सारा टाइम लगता है उस चीज़ को ट्रेस करने में। तो दिस मीन ये डाटा एंटर करते वक्त कोई फील्ड का डाटा मिसिंग कर रहा है, और अगर किसी फील्ड का डाटा मिसिंग हो रहा है तो ये चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए। किस चीज़ के थ्रू हाईलाइट होनी चाहिए? ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट के थ्रू। क्या क्या कि अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट करना चाहिए सिस्टम को कि आप पहले फिल करें फिर आगे जाएं। Number 4, while recording inventory movement, the accountant had used incorrect inventory codes. Inventory movement record करते वक्त accountant incorrect inventory code use कर रहा है. Since those codes did not exist, system exist ही नहीं करते, तो अगर exist करते ही नहीं और system में उनको accept कर रहा है तो गलत कर रहा है। कौन सा कंट्रोल होना चाहिए? Existence check। क्या ख्याल है? The system posted the transaction in suspense account. Obviously जब मिल नहीं रही तो suspense account में डाल रहा है, जब suspense account में डाल रहा है तो उसके बाद तो फिर और मसले बढ़ जाएंगे सिस्टम के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस सूरत में इफेक्ट हो जाएंगे। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? एग्जिस्टेंस चेक होना चाहिए, सो दैट ओनली डिफाइंड डाटा इनटू द सिस्टम शुड बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट शुड बी रिजेक्टेड। इजी क्वेश्चन था 8 मार्क्स के लिए। क्या ख्याल है? इजीली आइडेंटिफाई हो रहे हैं, और इसी क्वेश्चन का से रिलेटेड ही उसने ऑटम 19 में भी क्वेश्चन बना दिया था। क्या ख्याल है? उससे पीछे अगर हम जाएं, स्प्रिंग 18 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये चैप्टर फॉर 9 गुड मार्क्स। 9 मार्क्स के लिए स्प्रिंग 18 में टेस्ट किया। क्या टेस्ट किया देखते हैं। Required, identify any 3 control weaknesses in the above situation and suggest any 2 mitigating controls against each weakness. ऊपर आपने पहले कंट्रोल वीकनेसेस मसले आइडेंटिफाई करने हैं सिस्टम के अंदर क्या है, और फिर हर मसले के अगेंस्ट आपने 2 मिटिगेटिंग कंट्रोल्स भी बताने हैं। So you have been assigned the audit of Pacific Shipping Limited PSL for the year ended 31st December 2017. तो 31 दिसंबर 2017 ईयर एंड के लिए आपको ऑडिट के लिए साइन किया गया। ड्यूरिंग द ऑडिट यू हैव नोटेड दैट द इनवॉइसिंग सिस्टम वाज नॉट ऑपरेशनल फॉर 4 डेज इन जनवरी 2017। 4 दिन के लिए इनवॉइसिंग सिस्टम ही नहीं था। क्यों? देखते हैं। अपॉन इंक्वायरी you are informed that some changes were made by one of the 3 programmers working in the IT department, mainly on the request of a sales officer. सेल ऑफिसर ने कहा यार ये यूं कर दो, तो प्रोग्रामर्स ने क्या कर दी? चेंजेस कर दी। क्या चेंजेस ऑथोराइज थी बाय टॉप मैनेजमेंट? नहीं, शायद यहाँ पे ऑथोराइज नहीं थी। क्या देखते हैं।
The change caused the whole invoicing system to malfunction and it had to be closed down. खराब हो गया सिस्टम और बंद करना पड़ा. During these 4 days, all invoices were generated manually. कौन से कंट्रोल यहाँ पे नहीं है? अगर सिस्टम खराब हो गया तो आपके पास बैकअप होना चाहिए था. बैकअप से रिकवर करके आप सिस्टम को आगे कंटिन्यू कर सकते थे. जिसमें बैकअप भी नहीं है. तो 3 वीकनेसेस. एक तो शायद चेंजेस जो हैं वो ऑथोराइज नहीं थी. क्या ख्याल है? तो क्या होना चाहिए? चेंजेस ऑथोराइज्ड होनी चाहिए. क्या ख्याल है? An appropriate person should be assigned to approve the changes into the system. फिर चेंजेस कर तो ली लेकिन वो सिस्टम चला क्यों नहीं? शायद चेंजेस के बाद सिस्टम की टेस्टिंग नहीं की गई while putting into operations. तो क्या होना चाहिए? System testing should be made while making any changes and against tested. If there is any error, that should be removed while putting into operation. फिर 4 दिन बंद रहा, मैनुअली काम चलता रहा. क्यों? सिस्टम खराब हो गया था. सिस्टम खराब हो गया तो आपके पास बैकअप अगर होता था वहां से दोबारा इंस्टॉल कर लेते. तो देयर वर नो बैकअप ऑफ द सिस्टम. तो क्या होना चाहिए? बैकअप आपको जो है वो मेंटेन करना चाहिए. और कहाँ पे उसको स्टोर करना चाहिए? कहाँ पे स्टोर करना चाहिए? इनटू डिफरेंट प्रीमिसेस सो दैट थ्रू बैकअप योर ऑपरेशन शुड बी कंटिन्यूड. इजी 9 मार्क्स. क्या ख्याल है? 3 वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी थी और उसके बाद हर वीकनेस के अगेंस्ट 2 कंट्रोल्स बताने थे. मीन 3 वीकनेसेस के 3 नंबर और 6 नंबर हर वीकनेस के अगेंस्ट जो आपने 2 कंट्रोल्स बताए. उससे प्रीवियस अटेम्प्ट में अगर हम जाएं ऑटम 17 में तो एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये चैप्टर फॉर 7 मार्क्स. और क्या टेस्ट किया? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI इज अ कंसेप्चुअल मॉडल that standardizes the internal function of a communication system by partitioning them into 7 logical layers. Identify and briefly describe each of these layers. तो ये OSI मॉडल हमारे सिलेबस में पहले एक टॉपिक होता था. 2017 में ये टेस्ट हुआ. जिस अटेम्प्ट में ये टेस्ट हुआ उससे वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट में ICAP ने इसको सिलेबस से निकाल दिया. अगर आप देखोगे तो ना तो ये हमारी बुक के अंदर है ना ये अब ICAP बुक के अंदर है. तो ये अब सिलेबस से आउट हो गया है. तो इसलिए हम क्या कर देते हैं? इसको एक अच्छा सा कांटा लगा देते हैं. क्यों? ये मॉडल अब हमारे सिलेबस में ही नहीं है. होता था हम उसे पढ़ते भी और उसके बाद रटा 7 नंबर के लिए छाप देते. क्या ख्याल है? उससे पीछे अगर हम जाएं स्प्रिंग 17 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया 6+3 9 मार्क्स के लिए. डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल IT कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल रटा. Also give 2 example of each type of control. तो जनरल IT कंट्रोल की 2 एग्जाम्पल दे दे. सिस्टम डेवलपमेंट में से दे दें कि while डेवलपिंग सिस्टम इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड शुड बी टेस्टेड. उसके बाद आगे से स्टैंड बाय वाले दे दो कि देयर शुड बी बैकअप कॉपीज ऑफ द डाटा अवेलेबल. या सर्विस लेवल एग्रीमेंट शुड बी मेड विद एनी सॉफ्टवेयर हाउस और एनी IT कंपनी सो दैट इन दे शुड इंश्योर सिस्टम एक्यूरेसी. 2 एग्जाम्पल एप्लीकेशन की भी दे दो. एप्लीकेशन में क्या दिए जा सकते हैं? इनपुट डाटा शुड बी एंटर इनटू द सिस्टम थ्रू ऑथोराइज्ड पर्सनल ओनली. मास्टर फाइल एक्सेस शुड बी अलाउड टू ऑथोराइज्ड पर्सनल एंड शुड बी डॉक्यूमेंटेड. और आउटपुट की दे दो कि आउटपुट while providing output to other person there should be acknowledgement या obtaining a signature of the persons. रटा कितने मार्क्स? 6 मार्क्स. और 3 नंबर के लिए एक और क्वेश्चन. डिस्कस द इफेक्ट ऑन एप्लीकेशन कंट्रोल वेयर जनरल IT कंट्रोल्स आर इनफेक्टिव. अगर जनरल IT कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं होंगे तो इससे एप्लीकेशन कंट्रोल पे क्या फर्क पड़ेगा? So general IT controls can affect the application control massively. कैसे? कि अगर आपके पास बैकअप कॉपीज नहीं है तो in case of any interruptions into the data, your operation will not be continued. General IT controls like password अच्छे नहीं हैं तो application control भी अच्छे नहीं चलेंगे. Through unauthorized access, any person can make fraudulent transaction into the system. एक दो एग्जाम्पल देके तो आप बता दो कि कैसे ये इफेक्ट करते हैं. क्या ख्याल है? थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल था. 3 नंबर हमारे पास बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ लेकिन कॉमन सेंस अप्लाई करके 3 नंबर के लिए लिखा जा सकता है. जो भी दिमाग में आता है लिखना है आपको बस.
उससे प्रीवियस अगर हम चलें तो ऑटम 16 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये चैप्टर फॉर 10 गुड मार्क्स। एक ही क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड पार्ट ए सजेस्ट कंट्रोल्स ओवर डाटा ट्रांसमिशन टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा। तो 3 कंट्रोल्स बता दो, डाटा इंक्रिप्शन होनी चाहिए, डाटा ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए और फायरवॉल्स होने चाहिए टू स्टॉप इंट्रूशन इनटू सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डाटा। प्रोग्राम्स होने चाहिए टू आइडेंटिफाई अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डाटा ट्रांसमिशन। सिक्योर आपको जो है वाईफाई जो है वो यूज करना चाहिए सो दैट नो वन कैन हैक द सिस्टम थ्रू वाईफाई सिग्नल्स। सिनेरियो पढ़ते हैं, शायद बाकी पार्ट कुछ साथ रिलेट करना पड़ जाए। You are working in the IT department of a firm of chartered accountants. The partners are concerned about the confidentiality of client data, which is electronically transmitted by firm's staff from the client's office. तो डाटा की ट्रांसमिशन ही उसने बताई है, तो पार्ट ए स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा उसी से रिलेटेड था। पार्ट बी क्या कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज एक्सप्लेन व्हाट इज इंक्लूडेड इन परफॉर्मेंस रिव्यू। इन कंट्रोल एक्टिविटीज में परफॉर्मेंस रिव्यू में क्या चीजें आएंगी। तो परफॉर्मेंस रिव्यू वर्ड से ही नजर आ रहा है कि आप क्या करने जा रहे हो, परफॉर्मेंस को रिव्यू करने जा रहे हो, किसके, किसी डिपार्टमेंट की। तो कैसे रिव्यू करोगे। परफॉर्मेंस कैन बी रिव्यूड बाय कंपेयरिंग करंट ईयर परफॉर्मेंस विद प्रीवियस ईयर एंड टू आइडेंटिफाई एनी डिफरेंसेस रिक्वायरिंग इन्वेस्टिगेशन। परफॉर्मेंस कैन बी रिव्यूड बाय कंपेयरिंग इट विद बजटेड परफॉर्मेंस so that any variance or discrepancies found can be investigated. Yeah, performance of one department can be compared with performance of other department. Yeah, performance of one business unit can be compared to performance of industry average, i.e. compactor performance to identify any differences. तो 3 बातें कर दो कि करंट प्रीवियस के साथ कंपेयर कर लो, करंट बजटेड के साथ कंपेयर कर लो, एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कर लो, या एक बिजनेस की आप कर लो किसके साथ, इंडस्ट्री एवरेज i.e. कंपैक्टर की परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है, परफॉर्मेंस रिव्यू है 3 नंबर के लिए। इस चैप्टर से रिलेटेड इस टॉपिक का ताल्लुक कोई बनता नहीं है, ना ही किसी और चैप्टर में पढ़ा, लेकिन एग्जामिनर ने दे दिया तो क्या करो, अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करो कि क्या चीज़ है, उसके बाद दिमाग में जो आता है 3 नंबर के लिए लिख दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत लिखोगे, कोई बात नहीं, लिखो। आप अकेले नहीं, हॉल में बैठा हुआ हर स्टूडेंट खुद से लिख रहा है, अपनी छोड़ रहा है। एग्जामिनर ने मार्क्स किसे देने हैं, जिसने अपनी छोड़ दी। हाँ, जिसने इस क्वेश्चन को ही छोड़ दिया, अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसने एग्जामिनर को चांस ही नहीं दिया मार्क्स देने का। ऐसे क्वेश्चन का एग्जामिनर को भी पता है कि कोई पैट आंसर नहीं है, हर स्टूडेंट ने ऑन वर्डिंग में लिखना है, इसलिए आपने भी क्या करना है, लिखना है, लेकिन जो लिखना है वो बड़ा खूबसूरत लिखना है, उसमें कटिंग, काटे छाटे ये नहीं होने चाहिए, अदरवाइज एग्जामिनर का इंप्रेशन अच्छा नहीं डेवलप होगा कि शायद ये से क्वेश्चन आता नहीं इसलिए कटिंग हो रही है। अगर आपने खूबसूरत लिखा होगा, उसमें कटिंग ही नहीं होगी, और उससे पिछला क्वेश्चन अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट किया तो शायद एग्जामिनर देख के वाह कह के नंबर दे दे, क्यों, इसका पैट आंसर तो एग्जामिनर के पास भी नहीं है। हर स्टूडेंट का डिफरेंट आंसर होना है यहाँ पे, क्यों, ये टॉपिक बुक के अंदर कहीं पे है ही, कॉमन सेंस यूज हो रही है इसके अंदर। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में होते हैं 4, 5, 7 नंबर के लिए, तो उनको हवा नहीं बना लेना, वो मारे गए लुटे गए नहीं। क्या करना है, सिर्फ आप अकेले नहीं, सब स्टूडेंट्स ने खुद से लिखना है, इसलिए उसका टाइम उसे देना है, जो दिमाग में आता है उससे रिलेटेड वो आपने लिखना है, एग्जामिनर को चांस देना है कि वो आपको मार्क्स दे। अगर आप छोड़ के आ गए तो आपने एग्जामिनर को चांस ही नहीं दिया मार्क्स देने का। पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन फॉर 4 गुड मार्क्स क्या कहता है, पार्ट सी, specify any 4 main categories of general controls that an auditor would expect to find in a computer based information system। एक IT बेस्ड सिस्टम के अंदर 4 मेन जनरल कंट्रोल्स क्या होने चाहिए। तो मेन जनरल कंट्रोल्स क्या होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स क्या होने चाहिए, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होने चाहिए ओवर द सिस्टम लाइक फॉरेंसिस, फायरवॉल्स, और क्या था, सीसीटीवी कैमरास और सिक्योरिटी रूम्स। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल होने चाहिए लाइक पासवर्ड, सिस्टम लॉग्स,
इसके अलावा क्या करना चाहिए, बैकअप कॉपीज भी आपको मेंटेन करनी चाहिए। इसके अलावा फायरवॉल्स, एंटीवायरस होने चाहिए so that unauthorized access to the system should be avoided. Service level agreement with other IT firms or software companies so that they can check the system operations. बेटा 4 नंबर के लिए क्या ख्याल है, मेनली ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स यहाँ पे आपने लिखने हैं। सॉटम 16 तक क्या क्या टेस्ट हुआ इस चैप्टर में से वो हमने आज सारा कवर कर लिया। कोशिश करनी है ये क्वेश्चन आज ही आपने कवर करने हैं। हाँ, जहाँ पे सिमिलर रटा बेस्ड क्वेश्चन है उनको एक दफ़ा अटेम्प्ट कर लो, अदरवाइज कोशिश करनी है रिटन प्रैक्टिस मस्ट करनी है। क्यों, अदरवाइज पेपर में जाके स्टूडेंट के साथ मसला क्या हो रहा है कि पता है क्या आंसर देना है, लेकिन जब पेन उठाया है तो वो वर्ड्स नहीं बन रहे, सेंटेंस नहीं बन रहे, बोंगियाँ मार के आ रहे हैं और एग्जामिनर फिर पूरे नंबर नहीं दे रहे। इसलिए रिटन प्रैक्टिस करके जाना है ताकि पेपर में जाके ट्राई ना करें, वहाँ पे बैठे हुए हम अपने मार्क्स सिक्योर करके उठे। सो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ मैं। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लें, बाकी जो क्वेश्चन है फुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके इस चैप्टर को हम कम्प्लीटली वाइंड अप कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ।